अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये एक ब्लूटूथ MP3 का किट है और अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों रिपेयरिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ब्लूटूथ आपके पास अगर आ जाए रिपेयरिंग के लिए, या आपका अपना ख़ुद का ख़राब हो जाए या रिश्तेदारों में किसी का ख़राब हो जाए, तो उसे रिपेयरिंग कैसे करते हैं और सर्किट को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखें कि सर्किट में जो भी सर्किट है, चाहे वो इन्वर्टर का सर्किट हो, DC टू DC इन्वर्टर का सर्किट हो, AC टू DC इन्वर्टर का सर्किट हो, या ऑडियो एम्पलीफायर हो, या ब्लूटूथ का सर्किट हो, या कोई भी प्री हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि उस सर्किट में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो एक सर्किट है, पीछे कुछ भी नहीं दिया हुआ है सिवाय दो कनेक्टर के, और फ्रंट पर यहाँ पर आप देखें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखें दोस्तों, सर्किट को समझना इतना आसान नहीं होता, उसके कनेक्शन को समझना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पे इस तरह के कनेक्शन जो बिल्कुल ही निकले हुए हों। तो सबसे पहले दोस्तों सर्किट को स्टडी किया जाता है और उसके बाद जो लगे हुए कंपोनेंट होते हैं उसको देखा जाता है कि वो किस काम के लिए हैं, क्या क्यों किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक 3.5 mm का चार्जिंग जैक लगा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद एक USB जैक यहाँ पर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर SD कार्ड का जैक लगा हुआ है, फिर यहाँ पर मॉड स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरफ आएँ तो यहाँ पर देखें ये एक IC है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये IC कौन सी है, क्या काम करती है और किस वजह से लगाई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर देखें एक IC लगाई हुई है, और उसके बाद यहाँ पर एक IC है, और ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, ये जो IC लगी हुई है, सबसे पहले हम पावर सप्लाई से शुरू करते हैं, ठीक है। ये बैटरी के पॉइंट है, जो यहाँ पर बैटरी लगती है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले जब हम यहाँ पर चार्जिंग जब हम जैक लगाएंगे, यहाँ पर चार्जिंग की पिन लगाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो IC है ये 5 पिन की IC है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर IC है, यानी कि चार्ज IC है। ये बैटरी को चार्ज करती है। ये 4.2 फिक्स वोल्ट बनाती है और 100 मिली एम्पेयर बैटरी को ये देता है ताकि बैटरी चार्ज हो। 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा भी कोई IC ऐसी होती हैं जो 250 मिली एम्पेयर देती हैं, और फिक्स 4.2 यहाँ पर वोल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आप 4.5 से लेकर 5.5 तक का आप इनपुट वोल्ट अगर आप देंगे तो ये 4.2 वोल्ट यहाँ पर बनाकर देता है। उसके बाद देखें दोस्तों, IC इसका जो करंट है, इसका जो वोल्ट है वो इस IC पर आता है और इस वाली IC पर आता है। अच्छा, अब रहती हैं ये दो ICs। अब ये दो ICs क्या काम करती हैं दोस्तों? ये वाली जो IC है ये ब्लूटूथ IC है। देखिए ब्लूटूथ IC की एक पहचान ये भी होती है कि यहाँ पर आप देखें ये जिगजैग बना हुआ है, स्क्वायर वेव की तरह बना हुआ है, ठीक है। जिस सर्किट में इस तरह स्क्वायर वेव की तरह बना हुआ हो तो आप ये समझ लें कि ये ब्लूटूथ सर्किट है, ठीक है। और ये ब्लूटूथ IC लगी हुई है, इसका नंबर AP-I4546 मुझे नज़र आया तो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये ब्लूटूथ IC है। अब इसका जो आउटपुट है यहाँ से, क्योंकि ये रिसीविंग करता है, ये कोई भी चीज़ डेटा को रिसीव करता है और उसके बाद आउटपुट में इसे देता है, ठीक है। तो अच्छा, ये IC कौन सी दोस्तों IC है? दोस्तों ये IC अक्सर ये इस तरह के ब्लूटूथ मॉड्यूल में लगी हुई होती है, क्योंकि इस सर्किट से स्पीकर को चलाया जाता है, ठीक है। और स्पीकर को चलाने के लिए कुछ वोल्टेज, कुछ पावर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, क्लास AB की IC लगाई गई है, ठीक है। और ये 3 वॉट की IC है। 1.5 वॉट यहाँ पर इसकी एक्चुअली ये 2 आउटपुट फ्राहम करता है हमें, डुअल एम्पलीफायर है ये, ठीक है, स्टेरियो है। लेकिन क्योंकि इसकी पावर कम होती है तो इसलिए इसको ब्रिज पे करके एक मोनो बनाया गया है यहाँ पर, ताकि ये 3 वॉट 3.5 वॉट ये दे सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें दोस्तों, सवाल ये है कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाए, ठीक है। तो अभी मैं इसकी सप्लाई यहाँ से लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या फॉल्ट है इसमें। अब यहाँ से देखें, ये जो है ये यहाँ से अगर हम वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो ये इस IC पर जाता है, ठीक है। और इस IC, ये जो IC है ये आगे फॉरवर्ड करती है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर मेरे ख्याल से एक स्विच लगा हुआ होगा इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ से देखें एक वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से वोल्ट आ रहा है,
ये यहाँ से यूँ आके देखें यहाँ पर स्विच पर आता है और यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ होता है ये इन दो पिनों को कनेक्ट करता है। जैसे ही इन दो पिनों को दोस्तों ये कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो पिन है आपको यहाँ पर जो लाइन नज़र आ रही है, ये ट्रैक नज़र आ रहा है, ये ट्रैक यहाँ से होते हुए आगे फॉरवर्ड हो जाता है और इन दो आईसी को ऑन करता है। तो अभी एक काम हम ये करते हैं कि ये जो है ना, इसे हम आपस में शॉर्ट करते हैं या फिर यहाँ पर हम अपनी सप्लाई देते हैं। तो बैटरी मेरे पास है 4.2 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है डायरेक्ट। ये पॉजिटिव है ये वाला और ये वाला नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पर लाइट ग्लो हो गई तो समझ लें हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। तो ये देखें दोस्तों, हमारा सर्किट तो ऑन हो चुका है। कनेक्शन सही से नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सर्किट ऑन हो चुका है और इसी तरह से दोस्तों हम लोग को रिपेयरिंग करना है। और अभी मैं इसमें स्पीकर लगाऊंगा, ये स्पीकर की वायर है, अभी मैं इसमें स्पीकर लगाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि इसमें साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों ये हमारे पास स्पीकर है 4 ओम 20 वोल्ट का है। हालांकि ये इसकी पावर ज़्यादा है क्योंकि ये सिर्फ 3 वोल्ट ही दे सकता है, लेकिन बहरहाल चेक करने के लिए अभी हमें लगाना पड़ेगा ये। दोस्तों ये पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आपने देख कर लगाना है। ये वाला जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में और नेगेटिव वाला नेगेटिव में लगेगा। ठीक है, आपने दोस्तों इन सब बातों को ख्याल रखना है क्योंकि ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, अगर आप चीज़ों को सेव करना चाहते हैं तो ये करना ज़रूरी है। दोबारा दोस्तों मैं अभी यहाँ पर सप्लाई दूंगा और अभी हम देखेंगे कि इसमें साउंड आता है या नहीं आता है। अगर साउंड आ जाता है तो हमारी कामयाबी है, हमारा ब्लूटूथ बन गया। दोस्तों हमारा साउंड आ चुका है, देखिए ब्लूटूथ की आवाज़ आई होगी। तो अभी मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करता हूँ। तो ये देखा दोस्तों, हमारा जो ब्लूटूथ है ये दोस्तों कामयाब हो गया है, हम इसको बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब मैं बाद में इसमें कनेक्शन करके इसे बना लूँगा, पूरा फिट कर दूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने भाई को इजाज़त दो। ये वीडियो अगर अच्छी लगे और आपने इस वीडियो से कुछ भी समझा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। अपने भाई को इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम।